स्वागत है आप सभी का कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं मुस्कान। बेलगावी में सचिव जगदीश शेट्टर ने माध्यम से बात करते हुए कहा कि के.एस. ईश्वरप्पा ने राज्यपाल को सीएम बी.एस. येडियुरप्पा के खिलाफ शिकायत की है। सीएम से इस मामले से पहले ही चर्चा करना था। के.एस. ईश्वरप्पा ने ये शिकायत कर ठीक नहीं किया है और इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। और बेलगाव में डीसीएम गोविंद काजोल ने भी उपस्थिति थे। उन्होंने भी माध्यम से बात करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल लोकांतरित में मुख्यमंत्री के निर्देश पर सर्वसम्मति से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी 33 विभागों में अनुदान भी किया है। सीएम द्वारा दिए गए बजट में 224 निर्वाचन क्षेत्र पर्याप्त अनुदान नहीं दे पाएंगे। बेलहुंगाल में बीजेपी की ओर से जबरदस्त प्रचार हो रहा है। इस सभा में बीजेपी उम्मीदवार मंगला अंगड़ी और डीसीएम गोविंद काजोल, सचिव जगदीश शेट्टर, राज्यसभा के सदस्य ईरन्ना कडाडी और कई अनेक लोग भी उपस्थित थे। परिवहन कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए बेलगाम बस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया है। 6 वेतन लागू करने सहित विभिन्न मांगों की मांग करते हुए बेलगाम में बस स्टैंड के करीब बैंड बाजा सहित यह प्रदर्शन अनोखे तरीके से किया गया। विरोध व्यक्त अपना करते हुए कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाली 7 तारीख को राज्य व्यापी बस को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। दावनगिरी में पूर्व सीएम सिद्धरामैया का बयान, राज्य में सरकार ही नहीं है, राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यहाँ आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जाता, इसी के कारण राष्ट्रपति को शासन करना चाहिए। येडियुरप्पा का सरकार इस्तीफा देना चाहिए। उनकी पक्ष के शासक ही उन पर आरोप लगा रहे हैं। और सीडी केस के बारे में उन्होंने कहा कि सीडी केस अभी जारी है, पूरी तरह से इसका फैसला होने पर इस मुद्दे पर बात की जाएगी। हुबली के विद्या निकेतन कॉलेज में 15 कोविड के केसेस सामने आए हैं, जिसके कारण इस मामले को लेकर कॉलेज को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान जिला अधिकारी नितेश पाटिल द्वारा घोषणा की गई है। यह फैसला धारवाड़ जिले की हुबली में 17% कोविड-19 के केस आने से इसके कारण यह फैसला लिया गया है। और बताया जा रहा है कि धारवाड़ जिले के एसडीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 15 कोविड केसेस पाए गए हैं, जबकि 15 कोविड मामले हुबली के विद्या निकेतन कॉलेज में भी सामने आए हैं। और इसी के पूरी जानकारी के बाद दूसरे कॉलेज में निरीक्षण किया जाएगा और इसकी पूरी जानकारी के बाद दूसरे कॉलेज का निरीक्षण भी किया जाएगा। मंगलूर में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने माध्यम से बात करते हुए उस समय पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठों ने सबसे ज्यादा शिकायत की है। शपथ पत्र में शिकायत की गई है। मंत्री ने वरिष्ठ भाजपा के नेता को पत्र लिखकर कहा है कि सीएम का कोई भरोसा नहीं है, प्रशासन स्वस्थ हो गया है, यहाँ अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। 3 से 6 महीने के लिए अधिकारियों का परिवर्तन में बदलाव नहीं देखा जा रहा है। मंत्री को अब सीएम पर भरोसा नहीं रहा। यह पहली बार है कि सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। चिकबल्लापुर के शिडलघाट तालुका में गोपाटा गांव पंचायत के सामने गांव के महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध कर रही महिलाओं ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि पानी की समस्या का हल नेतृत्व करने वाले ग्राम पंचायत के अधिकारी कदम नहीं उठा रहे हैं। कई दिनों से पानी की समस्या को प्रशासन हल नहीं कर पा रही है। इस मामले में कई बार ग्राम पंचायत के अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई गई, मगर इसके बावजूद भी अब तक इस समस्या का हल नहीं निकलने की महिलाओं ने बात कही है। कोविड-19 अनलॉक के बाद राज्य सरकार का परिवहन विभाग से वापस बस को रास्तों पर उतार दिया गया है। सरकार ने उस समय परिवहन कर्मचारियों को कोरोना वायरस के नाम से घोषणा किया गया था। परिवहन इलाके की कर्मचारी का अगर कोविड से मृत्यु होता है तो डीसीएम लक्ष्मण सावदे ने मृत कर्मचारियों को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था और बताया गया था कि परिवहन विभाग से ही मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। परिवहन मंत्री आदेश को दिए गए करीब 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, मगर अब तक मृत परिजनों को 1 पैसा भी नहीं मिला है। और बताया जा रहा है कि आज तक कोविड केसेस से 30 चालक की मृत्यु हो गई है। दावनगिरी में सांसद जीएम सिद्धेश्वर ने दावनगिरी में एक नया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद माध्यम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में एयरपोर्ट निर्माण के लिए प्रयास किया जा रहा है और नगर में काफी दिनों से
गिरा पड़ा ब्रिज को जल्द ही निर्माण किया जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि यह रेलवे स्टेशन बनाना मेरा बहुत दिनों का सपना था और जिले में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन खरीदने को जिला अधिकारी को सूचना दी गई है। कर्नाटका के पहले पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी चन्नम्मा को कोरोना चिकबल्लापुर के बाहरी इलाके के वीरजानिया स्वामी के मंदिर में एक विशेष पूजा की गई और साथ ही साथ 101 नारियल फोड़ा गया। इस समय पर जेडीएस के जिला अध्यक्ष और वकील केएम मुनेगौड़ा ने बताया कि राष्ट्र पक्ष के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी के कारण चिकबल्लापुर के वीरंजनिया स्वामी के मंदिर में विशेष पूजा की गई और पूर्व विधायक बच्चे गौड़ा के नेतृत्व में 101 नारियल फोड़े गए और मंदिर को अपने मांगों को पूरा करने के लिए यहां पर प्रार्थना की गई। चिकबल्लापुर नगर के बाहरी इलाके के जदल तिम्मन हल्ली क्रॉस से लेकर चिकबल्लापुर तालुका के चदलपुर तक 4 सड़क का निर्माण परियोजना का संचालन स्वास्थ्य और चिकबल्लापुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर के सुधाकर द्वारा किया गया। इस दौरान माध्यम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में वितरित किए जाने के कारण लोग खुश हैं। कोरोना दूसरे लहर के चलते इसको रोकने के लिए हर एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति क्रांति अधिकारी बल के संयोजक राजू अरकेरी ने कहा कि 2019-20 तक अफजलपुर शहर आश्रय कॉलोनी में बनाया जा रहा पानी का टैंकर खराब है, जिसके कारण गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। परियोजना का निर्माण 3 करोड़ 30 लाख रुपए की अनुमति लागत का किया गया है। इसके बारे में जिला अधिकारी को और योजना निर्देशक को मनवी पत्र लिखने पर भी बिना पूरी तरह से निरीक्षण किए बिना काम जारी है। यह हमारी आशा है कि काम पूरी समीक्षा से की जाए। कर्नाटक एक्सप्रेस में बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस हिंदी न्यूज के साथ।